हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग करेंगे वेवी कर्व मेथड। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए वेवी कर्व मेथड में देखते हैं मतलब क्या है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड कहता है कि वेवी कर्व मेथड पहला तो इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है। और दूसरा मतलब एक साइड उसका सारा इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ऐसे मान लीजिए, इक्वेशंस कैसा होता है, इक्वेशन जिसमें इस तरह का सिंबल यूज हो, मतलब वहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में कोई भी दो साइड बराबर नहीं होता है। इनइक्वालिटी में एक साइड बड़ा तो दूसरा साइड छोटा होता है। इनइक्वालिटी का सिंबल ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, और मैथ और कंप्यूटर ये दोनों की भाषा अलग अलग है, तो इन दोनों को मिलाइएगा नहीं। ठीक है, अब अब देखिए, अब हम लोग वेवी कर्व मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, अब इनइक्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और जो वेवी कर्व मेथड मैं आपको अभी यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है, हो सकता है कोई और टीचर उसको कोई और मेथड से सिखाया हो, तो हर टीचर का इस वेवी कर्व मेथड को सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनइक्वालिटी में यूज होता है। वीवी कर्व मेथड का कहाँ पे यूज होता है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में होता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ग्रेटर देन बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड को, ठीक है, को जीरो बनाएंगे। किसी भी एक साइड को जीरो बनाएंगे, या तो इसको उठा के इस साइड लाएंगे या फिर इसको उठा के यहाँ भेजेंगे। ठीक है, और फिर आप इसमें ये भी बात मतलब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक मेरे पास दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो हायर डिग्री का कॉफिशिएंट है उसी को लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं, और इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे, तो लीडिंग टर्म कहेंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, और किसी एक साइड हम लोग क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से बी एक्स कटा और सी से सी कटा। ठीक है, बी एक्स से बी एक्स, सी से सी कटा, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ और टर्म्स भी बचेगा, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल गलत ले लिए, अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो जो पॉइंट्स पे उसका वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है, उन नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखेंगे और फिर उसके आगे। तो अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह होगा इसका क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन उससे भी पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लीडिंग कॉफिशिएंट इन, एक इक्वेशन दे दिया है और इसमें लीडिंग कॉफिशिएंट पूछा है। खैर यहाँ तो मार्क मतलब किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट के बारे में क्या बताया, हायर डिग्री का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा मेरा लीडिंग कॉफिशिएंट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे x का पावर 9 है, x का पावर 6 का जो कॉफिशिएंट बोल रहे होंगे -2, उनका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी भी अलग अलग तरह का होता है। इनइक्वालिटी जहाँ पे मतलब इन इक्वेशन का यूज किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, x-1 x-2
ग्रेटर देन जीरो। यहीं से वेवी कर्व मेथड भी सीख लेते हैं। ये देखिए फैक्टराइज तक करके दिया हुआ है, तो हम लोग को उतना माथा लगाने का जरूरत नहीं है। अब इधर देखिएगा, x माइनस वन कहाँ पे जीरो है, x माइनस वन हमारा जीरो है x बराबर वन पे, तो वन हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह x माइनस टू कहाँ पे जीरो है, x माइनस टू है हमारा जीरो x बराबर टू पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टू लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए तीन रीजन बढ़ गया, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हो सकता है कि इससे भी और ज़्यादा रीजन्स बटे, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर देखिए लास्ट वाले रीजन में हम लोग पॉजिटिव बैठाएंगे, हमेशा लास्ट वाले रीजन में पॉजिटिव बैठाना है। उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हमें बैठाते चलते जाना है। अगर ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव रीजन, यहाँ पर अगर आप लोग लिख लीजिए। अब पॉजिटिव रीजन कब हम लोग लेंगे, जब ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। और नेगेटिव रीजन हम लोग कब लेंगे, नेगेटिव रीजन हम लोग तब लेंगे जब हमारे लोग के पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो अगर मतलब ग्रेटर देन का साइन है तो हम लोग पॉजिटिव रीजन लेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। और कल आप लोगों को मैंने बताया इस साइड माइनस इन्फिनिटी होता है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी होता है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इधर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा इरेज, क्वेश्चन थोड़ा छिप गया, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ x बिलोंग्स टू कितना से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट, ये सब कल के लेक्चर में बताया गया है, माइनस इन्फिनिटी और वन। और यहाँ देखिए ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का यूज़ नहीं है, इसलिए ओपन ही लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ टू से इन्फिनिटी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पांचवा स्लाइड पे चलते हैं। पांचवा स्लाइड, x माइनस वन इंटू में x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह x माइनस वन कहाँ पे जीरो है, x माइनस वन है जीरो वन पे, और x माइनस टू कहाँ पे जीरो है, x माइनस टू है जीरो टू पे, ठीक है। इधर वन इधर टू, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस बैठाएंगे, लास्ट में प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव रीजन, लेकिन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू नहीं है, तो कैसा मतलब ब्रैकेट यूज होगा, ओपन ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन में टू से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है अब वेवी कर्व के ऊपर। x माइनस वन और इनटू में x माइनस थ्री, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अब एक नंबर लाइन पारेंगे, x माइनस वन कहाँ पे जीरो होगा, वन पे, x माइनस थ्री कहाँ पे जीरो होगा, थ्री पे। अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट में प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिवली लेस देन इक्वल टू का साइन है तो नेगेटिव रीजन, और मतलब इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन है, तो मतलब क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और अगर क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज वन से क्लोज थ्री, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। बस दो तीन स्टेप का ही काम है। इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व फॉर x, तो यहां बोला है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक देखिए, ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब उसके आगे ये कैसे करेंगे? अब उसके आगे करेंगे एक्स को कॉमन लेके, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस वन और इंटू में एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया? एक्स माइनस वन और यहाँ एक्स माइनस टू ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज वन से क्लोज टू। आंसर वीवी कर्व मेथड वाला काम आप लोगों का, ठीक है। इसमें देखिए फैक्टराइज करके मुझे नहीं दिया था, तो मुझे पहले फैक्टराइज करने मिला, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस में आ जाइए। सॉल्व फॉर एक्स, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए, क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं निकलेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? इसीलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला आता है श्रीधाचार्य फॉर्मूला, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा बड़ा चल जाएगा। तो इसको ऐसा कीजिए, इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, तरीका बता दिया, श्रीधाचार्य यूज होगा, दो रूट्स आएंगे और उनमें भी कर्व खेलना है। रुकिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका थोड़ा। देखिए इस तरह आंसर आएंगे, ठीक है। ये देखिए श्रीधाचार्य ही का यूज करके लाया गया है। तो इस अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए और लिखिएगा। लिखा क्यों नहीं रहा? एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो किस तरह करेंगे? फैक्टराइज करके दिया हुआ है, नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। टू पे जीरो है, थ्री पे जीरो है और फोर पे जीरो है। क्वेश्चन छिप जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस बैठाते जाएंगे। इधर देखिए चार रीजन हो गए, ठीक है। इसीलिए बोला था कि रीजन ज़्यादा भी हो सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो कौन सा रीजन? पॉजिटिव रीजन लेंगे। और ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा क्लोज में एक्स बिलोंग्स टू 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 थ्री, ठीक है, यूनियन फोर टू इन्फिनिटी। यह आ जाएगा इसका आंसर। अब ये वाला ले लीजिए। नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब इन इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट हरदम पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक चीज़ करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट के नेगेटिव को अब बाहर निकालेंगे। तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और कल ही बताया था, जब भी एक इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मतलब साइन रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई बाय माइनस वन से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वेशन पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस हटेगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए, ये माइनस टू पे जीरो है, ये थ्री पे जीरो है, ये फोर पे जीरो है, ठीक है। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस बैठाते जाइए, प्लस माइनस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू, इस सिंबल को नहीं देखिएगा, इस सिंबल को देखिएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो ये वाला रीजन मतलब रंगाया और ये वाला रीजन रंगाया, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, मेरा आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है। और साथ में इक्वल टू भी है, तो क्लोज यूनियन 3 से 4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आज क्वेश्चन ही मेनली प्रैक्टिस करेंगे वेवी कर्व के ऊपर। वेवी कर्व छोटा चीज था, सिर्फ उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में वेवी कर्व बहुत यूज होगा। जहां पर भी इन इक्वेशंस में फंसे, मतलब इनइक्वलिटी में फंसे और देखिए कि आप उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, फैक्टराइजिंग टाइम मतलब उसका निकल पा रहा है, तो सीधा वेवी कर्व मेथड यूज कर दीजिएगा। x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 और माइनस ऑफ x प्लस 3। अब इसको किस तरीके से करेंगे जरा वो सोचिए। तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव बाहर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव बाहर निकाले या फिर आगे एक बार निकाल दे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। -2 कैसे, ये वाला -2 पे है, ये वाला 2 पे है और ये वाला 3 पे 0 है, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन है, तो ये वाला और ये वाला रीजन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 यूनियन में 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब 4-5 क्वेश्चन और करेंगे और इस लेक्चर का एंड करेंगे, क्योंकि आपका मेनली वेवी कर्व समझ में आ गया है, ठीक है। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसे करें इसको, तो 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3, नहीं है इस तरह भी सॉल्व नहीं होगा। इसके हम लोगों को फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन फैक्टर्स निकलेंगे कैसे, एक सेकेंड, इरेजर उठाओ तो। अरे यार, हल्का यहाँ दिमाग लगा दिया। इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यह आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, ये भी आ जाएगा x माइनस 3। फैक्टर्स बनाना था हम लोगों को, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया, ठीक है। हल्का खेल गया दिमाग से। अब ये देखिए a² माइनस b² का टर्म दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे, -1, ठीक है, 1 और 3, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ग्रेटर देन पॉजिटिव रीजन। छोटी छोटी बातों का कल का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ से ये पता चला कि छोटी छोटी बातें भी हमें लोगों को ध्यान में रखनी है।
तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। अच्छा यहाँ क्लोज ही होगा। हाँ, और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट का यूज किया। यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज गलती लिखी, आप लोग सोच के बताइएगा कि मैंने क्या गलत लिखा। हाँ तो बताइए मैंने इस जगह का क्या गलत लिखा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे आखिरकार गौर किया होगा उन लोगों ने ये देखा होगा कि इन्फिनिटी के साथ मैंने क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर दिया, लेकिन हमेशा ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में दिखाता है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। आप देखिए वेवी कर्व का पूरा यूज होने वाला है यहाँ। अभी तक छोटा छोटा क्वेश्चन था, लेकिन अब बड़े बड़े सवाल आने स्टार्ट किए हैं। अब जरा यहाँ पे मतलब वेवी कर्व लगा के दिखाइए, किस तरह लगाइएगा। तो पहला स्टेप आप लोगों को याद था कि एक साइड सबको भेज के एक साइड 0 बनाना है। भेजिए। अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 2x बराबर 23। थोड़ा सा वेवी कर्व यहाँ पर भी लगेगा, तो x ग्रेटर देन 23/2। इधर देखिएगा, नंबर लाइन खींचिएगा, 23/2 प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, तो ये वाला रीजन चुनाएगा। तो x बिलोंग्स टू, ये इधर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम लोग ओपन ही लेंगे। 23/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब इधर पे आइए, इसको कीजिए 1 - 3x/2 ग्रेटर देन x - 4। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे। तो वही चीज सबको एक जगह उठा के लाइए। 1 - 3x/2 -x + 4 < 0। ठीक है, यही कर सकते हैं हम लोग यहाँ। ये हो जाएगा 5 माइनस इतने दूर को केवल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। तो 5 माइनस, किस तरीके से करेंगे हम इसे। 2 को उधर किया तो 5x/2 < 0। ठीक है, अब आपको पता है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ नेगेटिव कॉमन निकाल के 5x/2 - 5 लिख सकते हैं ऐसा। < 0। ठीक है, -5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। पहले तो 5 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिएगा थोड़ा। 5 को उधर भेजिए, इक्वेशन हमारे पास ये बचा। ठीक है, x/2 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 2। तो अब एक नंबर लाइन लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग 2 प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव रीजन लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। तो x बिलोंग्स टू ओपन 2 से इन्फिनिटी आंसर। ठीक है, देखें अभी छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, लास्ट तक हम लोग बहुत भयंकर भयंकर चीज़ें सीख लेंगे। अब एक नोट पॉइंट है, उसे देखिएगा जरा।
अब बोलता है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है, एक मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है? रैशनल पॉलिनोमियल है, ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक रैशनल पॉलिनोमियल है, जहाँ पे बोलता है रैशनल नंबर, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो ये भी जानते होंगे कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जहाँ क्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं से है कि जी एक्स जीरो नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, 1/x-1 में एक्स जो है हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1 के बराबर हो गया तो ये पूरा इक्वेशन में 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रैशनल पॉलिनोमियल या फिर रैशनल जहां पर भी यूज है वहां पर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, एकदम सीधा बात, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। 18वां, अरे हल्का सा प्रैक्टिस के लिए मतलब एक चीज समझाया है, इधर देखिए मैं ही समझा देता हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बोला ये कहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो ये बोल रहे हैं हम लोग कि x यहाँ पे 1 नहीं हो सकता और x यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, यहाँ लिख देता हूँ, डिफाइंड ऑन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग्स टू r माइनस, मैथमेटिकल लैंग्वेज देखिएगा, डिफाइंड ऑन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1 और 2, ठीक है। ये पूरी जगह डिफाइंड है, बस x को हम लोग को 1 नहीं रखना है और 2 नहीं रखना है, क्योंकि x को 1 या 2 रख दिए तो ये पूरा नीचे वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो वो हाईली नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अभी मैं यहाँ हाईली अनस्टेबल बोलने वाला था, लेकिन फिर याद आया कि केमिस्ट्री नहीं है। एक सवाल कीजिएगा सबसे मस्त वाला, x² माइनस एक्स माइनस 1/x-1 इज इक्वल टू 1 माइनस x/x-1, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भले ही यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आए हुए हो, ठीक है, लेकिन आप लोग घर जाके एक बार क्लास में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसको एक बार खुद से कीजिएगा जरूर, क्योंकि खुद से करने से क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ेगी आप लोग मतलब ये सब चीज़ें कर जाएंगे। अब यहाँ पे अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा सोचिए, यहाँ पे अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ दिया है, पहला तो यहाँ पे वेवी कर्व नहीं लगेगा, ठीक है। क्या नहीं लगेगा, वेवी कर्व मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, एकदम सीधा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, x-1 इसको ऐसा कीजिए, x² x² 1 माइनस x/x-1, ठीक है, प्लस में x प्लस में 1/x-1, ठीक है। ये चीज दिया हुआ था, सीधा सीधा से काम करें। x-1 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इससे,
एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा अच्छा से इसे बता देता हूँ इसे। देखिए मुझे भी नहीं पता कि ये सॉल्व होगा या नहीं, लेकिन करेंगे तो जरूरी। एक्स माइनस वन मेरे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ एक्स माइनस वन माइनस एक्स, आगे क्या दिया हुआ है, अब प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस वन, प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और फिर प्लस में वन आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम भी लेने नहीं आता होगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपका 10th ही नहीं 8 9 7 सब खराब है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक्स से एक्स कटा, ठीक है, माइनस वन से प्लस वन कटा, तो क्या क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स के यहाँ से दो वैल्यू आ गया, जीरो और वन, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर है, जीरो के और वन के, ठीक है। जहाँ पे वन अगर आप लोग इस इक्वेशन में बैठा के देखेंगे तो मतलब अनसेटिस्फाई बताएगा, क्योंकि वन यहाँ जैसे ही बैठा देंगे तो वन माइनस वन, इस वाली चीज़ को देखिएगा, वन माइनस वन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो वन तो रिजेक्ट हो गया हमारा ऐसे ही, ठीक है। और जैसे ही वन मतलब रिजेक्ट हो गया तो हम लोग पास एक ही जवाब बचा, जीरो। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं, तो कितने बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब दो दो आंसर आएंगे इसके दो दो आंसर आएंगे, पहला तो वन और दूसरा टू, अरे तो दूसरा टू, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि आप लोग आइए एक चीज़ और जान लीजिए पाई के बारे में। अब पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू 3.14 नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 22/7 के बाद 22/7 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आगे क्वेश्चन नहीं, मतलब वन होगा नहीं टू होगा, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आप लोग कॉस जीरो का वैल्यू मतलब याद कीजिए, कॉस जीरो बराबर होता है हमारा वन, ठीक है, और कॉस 90 बराबर होता है हमारा जीरो, तो कॉस 90 वाला आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ एंड करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसमें से आपका ये वाला, चलिए इसे भी एक बार कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े इसे भी। तो इधर देखिएगा, अगर हम लोग श्रीधाचार्य लगाते हैं तो श्रीधाचार्य से इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। श्रीधाचार्य के फॉर्मूला पे लगा रहा हूँ, तो x के यहाँ से दो रूट आ गए, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे, ठीक है, √5/2, ठीक है। अब x के जैसे ही दो वैल्यू आ गए, एक ये आया एक ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि -1 ऑफ +√5/2, ठीक है, -1 ऑफ +√5/2 इंटू में -1 -√5/2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक नंबर लाइन पर आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 -√5/2,
और यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस √5/2। आगे पीछे कौन होगा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। लेस देन का साइन है तो नेगेटिव रीजन चुनेंगे और इसके साथ इक्वल टू भी है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 ऑफ -√5/2 और क्लोज इंटरवल में -1 ऑफ +√5/2, ये भी क्लोज इंटरवल में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हमारा आंसर उतना ही था, देख लेते हैं। ये देखिए उतना ही था ना। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये दिखा क्यों नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।